हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जंतु विज्ञान के टॉप 100 प्रश्न। जंतु विज्ञान के टॉप 100 प्रश्न और वन लाइनर रहेंगे। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। आपको संपूर्ण वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है और आप लोगों को ज़रा भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ से आपने स्किप किया है हो सकता है वहीं से प्रश्न पूछ लिया जाए। इसलिए आपको अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन कम्प्लीटली कर लेना और हर टॉपिक वाइज वन लाइनर बहुत जल्दी आपके कम्प्लीटली करा दिए जाएंगे। कम 10 दिन के भीतर आपका संपूर्ण सिलेबस कम्प्लीटली कराया जाएगा वन लाइनर के माध्यम से। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी? 206 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में कितनी? कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? हृदय में कितने? 4 चैम्बर होते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा, या लीवर भी लिखा मिल सकता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनुष्य की सामान्य रक्तचाप रीडिंग क्या है? तो मनुष्य की सामान्य रक्तचाप रीडिंग क्या है? 120 से 80 के समथिंग है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का संवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। किस अंग को मौन ग्रंथि कहा जाता है? किस अंग को मौन ग्रंथि कहा जाता है? तो थायराइड को कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनुष्य की त्वचा में कौन सा रंग द्रव्य होता है? तो मनुष्य की त्वचा में कौन सा रंग द्रव्य होता है? तो मेलानिन होता है। कौन सा? मेलानिन होता है। कौन सी कोशिकाएं रोगों से लड़ती हैं? कौन सी कोशिकाएं रोगों से लड़ती हैं? तो श्वेत रक्त कण रोगों से लड़ते हैं। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की? तो कलर लैंड स्टीनर ने की थी। हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को स्नायु ऊतक कहते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनुष्य की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो मनुष्य की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हार्मोन तनाव में स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन तनाव में स्रावित होता है? तो एड्रेनालिन हार्मोन्स तनाव में स्रावित होता है। कौन सा अंग रक्त को छानने का कार्य करता है? तो वृक्क यानी किडनी रक्त को छानने का कार्य करती है। पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है? तो मुंह में पाचन की क्रिया शुरू होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एंजाइम एमाइलेज का कार्य क्या है? एंजाइम एमाइलेज का कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च को शर्करा में तोड़ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अंग को शरीर की सफाई करने वाला कहा जाता है? तो लीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है, जो कान में होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ऑक्सीजन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? तो मनुष्य में कुल कितने? 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है।
तो शरीर की कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? शरीर की कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है? तो अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी? अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि शरीर के तनाव को नियंत्रण करती है? तो हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस तापमान शरीर के तापमान को नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पाचन तंत्र की सबसे लंबी भाग कौन सी है? तो छोटी आंत इसके राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा भाग किसका है? छोटी आंत का होता है। कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? तो 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। कौन कौन से? ए बी और ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका नाभिक में पाया जाता है। किसमें? कोशिका नाभिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लसिका का कार्य क्या है? लसिका का कार्य क्या है? तो संक्रमण से लड़ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। किससे? संक्रमण से लड़ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटेयस मैक्सिमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूटेयक मैक्सिमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सबसे तेज कार्य करने वाली मांसपेशी कौन सी है? सबसे तेज कार्य करने वाली मांसपेशी कौन सी है? तो आँखों की मांसपेशियाँ सबसे तेज कार्य करने वाली होती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो बी लिम्फोसाइट करता है। कौन सा? बी लिम्फोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी है? त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी है? एपिडर्मिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी? एपिडर्मिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में कुल मांसपेशियाँ कितनी होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल मांसपेशियाँ कितनी? 639 होती हैं। कितनी? 639 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? तो दांत का एनेमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांतों का एनेमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हार्मोन कौन उत्पन्न करता है? तो हार्मोन कौन उत्पन्न करता है? अंतरास्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं? हार्मोन उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन्स का स्राव करती है? तो थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्राव करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनुष्य की सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री एफ से 37 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सी कोशिकाएं ऑक्सीजन ले जाती हैं? तो लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन ले जाती हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी? शुक्राणु होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा नाभिक नहीं होता है? कौन सा नाभिक नहीं होता है? तो नाभिक नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे आँखों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयरिस में मिलानन के कारण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दृष्टिहीन स्थान को क्या कहते हैं? तो ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या? ब्लाइंड स्पॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा? मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा वसा से मिलती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है। रक्त में
प्लेटलेटस, रक्त में प्लेटलेटस का कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का बनाना। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हड्डियों में लचीलापन किससे आता है? तो कोलाजेन से आता है। किससे? कोलाजेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या? न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रक्तवाहिनी नलिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो रक्तवाहिनी नलिका 3 प्रकार की होती हैं, धमनी सिरा और केशिका यानी कोशिका होती है। धमनी सिरा और कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। कौन कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत किस प्रकार का अंग है? यकृत किस प्रकार का अंग है? तो सहायक पाचन अंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वृक्क की इकाई क्या है? वृक्क की इकाई क्या है? तो वृक्क की इकाई क्या है? नेफ्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्मोन ग्रंथि हार्मोन कहाँ से स्त्रावित करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि से स्त्रावित करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सा अंग पाचन रस नहीं बनाता है? तो अननली पाचन अंग नहीं बनाती है। कौन सा? अननली पाचन अंग नहीं बनाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मछलियों में श्वसन किससे होता है? तो गिल्स या गिलफड़े के द्वारा होता है। गलफड़ों के द्वारा होता है। कशेरुकी प्राणियों में सबसे बड़ा मस्तिष्क किसका होता है? तो कशेरुकी प्राणियों में सबसे बड़ा मस्तिष्क किसका? मनुष्य का होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया फैलने वाला मच्छर कौन सा है? तो मादा एनाफिलस मच्छर होता है। एनोफिलस मच्छर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे HIV वायरस शरीर की किस कोशिका को प्रभावित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टी हेल्पर कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अमीबा किस विधि से प्रजनन करता है? तो द्विविभाजन से करता है। किसके द्वारा? द्विविभाजन के द्वारा करता है। जीवन की इकाई क्या है? जीवन की इकाई कोशिका को माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सा अंग शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है? तो वृक्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का सामान्य हृदय गति दर कितनी होती है? तो 72 बार प्रति मिनट होती है। पाचन में सहायक जठर रस में कौन सा एसिड होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो RBC इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? RBC इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे DNA की खोज किसने की थी? तो DNA की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मनुष्य के आधार में स्थित होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रक्त का pH मान क्या होता है? रक्त का pH मान क्या होता है? तो लगभग 7.4 होता है। श्वसन किस अंग में होता है? तो फेफड़ों में होता है। श्वसन किस अंग में होता है? तो फेफड़ों में होता है। कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो प्रतिक्रिया से जुड़ा है? तो एड्रेनालिन हार्मोन से जुड़ा होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे इंसुलिन किस रोग में उपयोगी होता है? इंसुलिन किस रोग में उपयोगी होता है? तो मधुमेह में उपयोगी
होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लसिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? लसिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रतिरक्षा प्रदान करना होता है। आँख में छवि किस पर बनती है? आँख में छवि किस पर बनती है? तो रेटिना पर बनती है। किसमें? रेटिना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में वृद्धि किस हार्मोन से होती है? तो ग्रोथ हार्मोन में होती है। मल त्याग किस अंग से होता है? तो मलाशय से होता है। मल त्याग किस अंग से होता है? तो मलाशय से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मूत्र कहाँ बनता है? तो वृक्क में बनता है। कौन सा हार्मोन स्तनपान को बढ़ावा देता है? तो प्रोलैक्टिन को बढ़ावा देता है। किसको? प्रोलैक्टिन को बढ़ावा देता है। अम्लीय वर्षा में कौन से जीव अधिक प्रभावित होते हैं? तो उभयचर होते हैं, अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जंतुओं में भोजन की सबसे सरल इकाई क्या है? तो कोशिका होती है। जंतुओं में भोजन की सबसे सरल इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। कितने जोड़े पसलियाँ होती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी रोबिनर एसिड होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पर? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दिल के लिए सबसे खतरनाक कोलेस्ट्रॉल कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हुआ है LDL इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में सबसे तेज विभाजन किस कोशिका में होता है? तो अस्थि मज्जा की कोशिका में शरीर में सबसे तेज विभाजन होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सी ग्रंथि थकान के समय सक्रिय होती है? तो अभिवृक्क ग्रंथि थकान के समय सक्रिय होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्केलेटन प्रणाली में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। कौन सी ग्रंथि लैंगिक विशेषताएं नियंत्रित करती हैं? तो गोनेडस ग्रंथियां लैंगिक विशेषताएं नियंत्रित करती हैं। नाड़ी दर किससे मापी जाती है? तो स्पंदन से मापी जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रक्त शुद्ध करने वाली मशीन का क्या नाम है? तो डायलिसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में शरीर का सामान्य पीएच कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 होता है। सबसे बड़ी श्वसन सतह किसकी होती है? तो फेफड़े की होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे फेफड़े कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, दायां और बायां होते हैं। किस अंग में सबसे अधिक ऊष्मा निकलती है? तो त्वचा में सबसे अधिक ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ पर दोस्तों अपने 100 प्रश्न कम्प्लीटली हुए हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी।